अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 25 एंड 45 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो चलें हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, मीन्स कि वो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। यहाँ हमारे पास 25 है। 25 आपको पता है 5 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, या तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और 5 जो है वो आपको पता है 5 के टेबल में ही आता है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 45 है हमारे पास यहाँ। 45 जो है 2 के टेबल में तो नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। 2 के पास जो 3 है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, और उसका डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर जितनी भी यहाँ वैल्यू जो भी वैल्यू हो उसके जितने भी डिजिट्स हो उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल हो तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम 4 + 5 करेंगे तो वो बन जाएगा 9। 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। और 3 हमारा 2 के बाद जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है, तो हम इससे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 15 जो कि बिल्कुल 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 5 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 5 से ही डिवाइड करेंगे इसे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इनके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, और वो किस तरह लिखेंगे इस तरह। पहले हम लिखेंगे 25 इक्वल का साइन यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 5 × 5। यहाँ हम लिखेंगे 45 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 3 × 3 × 5। अब हम लिखेंगे इन दोनों के कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सेम है। देखिए यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि है 5 का। अगर यहाँ और भी पेयर्स बनते तो हम सारे कॉमन फैक्टर्स को निकाल के मल्टीप्लाई करते, फिर हमें पता चलता है इसका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर एक ही पेयर बना है सिर्फ, तो यही हमारा जो है कॉमन फैक्टर था और यही हमारा HCF भी। और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं थे। अगर और कॉमन फैक्टर्स होते तो उन सबको हम मल्टीप्लाई करते, फिर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलता। लेकिन यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है, जैसे यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।